बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये NG511 लेसन नंबर 38 है हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटजीज़। यहाँ पे इन्होंने 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ का जिक्र किया हुआ है, ऑटोनमी, अवेयरनेस एंड एक्शन स्ट्रेटजीज़। अच्छा, ऑटोनमी में वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि लर्नर सेंटर्ड होती हैं। इन स्ट्रेटजीज़ में ना लर्नर ख़ुद डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में वो लर्न करे, और मटेरियल भी वो ख़ुद गैदर कर रहा होता है, किस तरह का स्टाफ उसने रीड करना है, एंड वो जो है वो टेक्निक्स भी ख़ुद चूज़ कर रहा होता है लर्निंग के लिए। A review of the history of language teaching will reveal some interesting changing winds and shifting sands. One way of looking at this history is to consider the extent to which methodological trends have emphasized the respective roles of the teacher and the learner. मतलब कि किस तरह वक्त के साथ साथ न्यू टेक्निक्स आती गई और किस तरह से वो इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, चेंजिंग वाइंड्स एंड शिफ्टिंग सैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 224 लर्निंग स्ट्रेटजीज़। Learning strategies refer to students' self-generated thoughts, feelings, and actions which are systematically oriented toward attainment of their goals. यहाँ पे बताया गया है कि लर्निंग स्ट्रेटजीज किस चीज़ को रेफर कर रही होती हैं, स्टूडेंट सेल्फ जनरेटेड थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस विच आर सिस्टमेटिकली ओरिएंटेड टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ देयर गोल्स। मेटाकोग्निटिव स्टडीज़ का उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मेटाकोग्निशन का हम पहले पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, उसमें थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग होता है। कोग्निटिव स्टडीज़ जो होती हैं उसमें मैनिपुलेशंस ऑफ लर्निंग मटेरियल इटसेल्फ, और सोशियो अफेक्टिव स्टडीज़ होती है डू विद सोशल मीडिएटिंग एक्टिविटी एंड इंटरेक्टिंग विद अदर, उसमें इंटरेक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट बताया गया है। लर्निंग स्ट्रेटजीज एज अपोज टू कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टिपिकली इन्वॉल्व द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग। ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें मोस्टली रिसेप्टिव स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट टॉपिक नंबर हमारे पास 225 है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। Communication strategies are strategies that learner use to overcome these problems in order to convey their intended meanings। मतलब कि लर्निंग स्ट्रेटजीज़ और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ दो अलग चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि हम जो इंटेंटेड मीनिंग होता है वो एक स्पीकर तक, वो लिसनर तक पहुंचाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़। और इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं। पैराफ्रेजिंग, substitution, coining new words, switching to the first language and asking for clarification। अब इसके बरक्स जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, while learning strategies deal with the receptive domain of intake, जबकि वो डील कर रही होती हैं intake, memory, storage and recall। communication strategies pertain to employment of verbal और non-verbal mechanism for all productive communication of information। तो ये आपने कम्युनिकेशन और लर्निंग जो स्ट्रेटजीज की एग्जांपल्स दी गई हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 226 है अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज। A language learner aims to convey message to the other people he communicates while producing a foreign or second language, and to reach this aim the make use of various strategies। मतलब कि एक जो फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज में जो लर्नर होता है उसने जब अपना मैसेज स्पीकर लिसनर तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए वो सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा होता है, कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहा होता है। Corder points out this fact and states that in such situation the learner has to choose one of two principal macro strategies available to him। तो कॉर्डर ने यहाँ पे बताया है कि अगर लर्नर ने सेकंड लैंग्वेज में अपना मैसेज पहुंचाना है तो वो दो तरीके आजमाएगा। यहाँ पे उन्होंने दो प्रिंसिपल बताए हुए हैं। फर्स्ट केस में तो ये करेगा वो तमाम यानी लिंग्विस्टिक सोर्सेज को यूज़ करते हुए और जो इन्फॉर्मेशन होगी यानी कि एग्जैक्ट उस लैंग्वेज में वो पहुंचा लेगा। सेकंड उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो मैसेज को पैराफ्रेज करेगा, उसको डीकोड कर देगा और न्यू वर्ड्स इन्वेंट करके और अपना जो है अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी कुछ वर्ड उससे बोरो करके और अपना मैसेज पहुंचाएगा अगर वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम फील कर रहा हुआ तो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 227 है कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्कमलोकेशंस डिस्क्राइबिंग और एग्जाम्प्लीफाइंग द टारगेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्शन। तो उस वक्त हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, सर्कमलोकेशंस। अप्रोक्सीमेशन यूजिंग एन अल्टरनेटिव टर्म विच express the meaning of the target lexical item as closely as possible।
जैसे शिप फॉर सेल बोट, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन में हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता कि सेकंड लैंग्वेज में किसी चीज़ को रेफर करने के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लेकिन हम उससे मिलता जुलता उसके बहुत करीब वाला जब वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया है शेप फॉर सेल बोट, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि शिप को, सॉरी मैंने शेप बोल दिया है, शिप यूज़ करना सेल बोट के लिए किस स्ट्रेटजी की एग्जाम्पल है, अप्रोक्सीमेशन की। यूज़ ऑफ ऑल पर्पस वर्ड, अच्छा इसमें ये होता है ना कि अगर हमें वर्ड नहीं पता तो जो हमें वर्ड पता होते हैं उनको हम ओवर एक्सटेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है वर्ड कॉइनेज, इसमें हम L2 से कोई वर्ड L1 से कोई वर्ड ले रहे होते हैं L2 में किस चीज़ को रेफर करने के लिए। प्री फैब्रिकेटेड पैटर्न, इसमें ये होता है कि जो हमने वाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज हमने कुछ फ्रेजेस याद की हुई होती हैं स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो हम वो जो रटी रटाई जो फ्रेजेस होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। नॉन लैंग्विस्टिक सिग्नल्स, इसमें हम बॉडी मूवमेंट से और बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से और फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फॉरेनाइजिंग में ये होता है ना कि हम वर्ड वो L1 का ही होता है लेकिन हम उसको L2 की प्रोनाउंसिएशन में L2 में ना उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। कोड स्विचिंग की हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आधी बात हम L2 में कर रहे होते हैं, आधी L1 में कर रहे होते हैं। इसकी हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी, वो शायद पेप्सी का या पता नहीं कोक का वो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें दिल मांगे मोर, तो उर्दू और इंग्लिश में उन्होंने वो एक सेंटेंस बनाया हुआ है, तो उसको कहते हैं कोड स्विचिंग। तो या जो L2 लर्नर है वो यहाँ पे कोड स्विचिंग करके कम्युनिकेशन कर रहा होगा। अपील फॉर हेल्प, या डायरेक्ट वो L2 जो स्पीकर हैं उनसे डायरेक्ट हेल्प मांग सकता है, यानी कि वो अगर उसकी बात समझ आई तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट डू यू कॉल, और इनडायरेक्टली या अपनी वो फेस एक्सप्रेशन ऐसे दे सकता है कि उसे आपकी बात समझ नहीं आई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर है 228 स्ट्रेटजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। स्ट्रेटजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इस चीज़ को कहते हैं कि जो एक टीचर, जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो अपनी क्लास में जो लर्नर को सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए, उसको टीच करने के लिए क्लासरूम में जो सारी स्ट्रेटजीज़ बना रहा होता है, लर्नर के लिए जो टेक्निक्स यूज़ कर रहा होता है, तो उस सब को कहते हैं स्ट्रेटजीज़ बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, और ये आपसे एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है SBI, स्ट्रेटजीज़ बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। कोई लाइक्स टू रेफर 5581 स्टाइल्स, ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एंड स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन टू एम्फसाइज द प्रोडक्टिव लिंक बिटवीन स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज।